उर्दू एम्पायर के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नारियल एक सेहत बख्श ग़िज़ा के तौर पर दुनिया भर में मकबूल है। नारियल बजाते खुद बहुत मुफीद है, लेकिन नारियल का तेल इंतहाई कीमती और नायाब है। नारियल का तेल आम कैनोला ऑयल के मुकाबले में 12 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त होता है। क्या आपने कभी सोचा नारियल का तेल आखिर इतना महंगा क्यों है? आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल के तेल के हैरान कुन फवाइद बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम अपने चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, नारियल के तेल की डिमांड गुज़िश्ता कुछ सालों से बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी सप्लाई बहुत कम है। दुनिया के सिर्फ चंद एक ममालिक में ही नारियल के दरख्त पाए जाते हैं। कोकोनट की पैदावार में फिलिपाइन दुनिया भर में कोकोनट एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। फिलिपाइन दुनिया भर में 40% से ज्यादा कोकोनट पैदा करता है। नारियल के तेल की डिमांड देखते हुए फिलिपाइन के काश्तकारों ने नारियल की पैदावार को फरोग दिया, लेकिन वो नारियल की पैदावार में एक हद से ज्यादा इजाफा नहीं कर सके। इसकी वजह यह है कि नारियल का दरख्त 10 से 15 साल के बाद फल देना शुरू करता है। फिलिपाइन में मौजूद नारियल के ज्यादातर दरख्त आज से 50 साल पहले लगाए गए थे। नारियल का दरख्त जैसे जैसे पुराना होता है, इसकी पैदावार में कमी आना शुरू हो जाती है। फिलिपाइन के 50 साल पुराने इन दरख्तों की पैदावार में बहुत कमी आ चुकी है। एक नारियल के दरख्त पर 250 से ज्यादा फल लगते हैं, लेकिन फिलिपाइन के पुराने नारियल के दरख्तों की एवरेज पैदावार 50 से 100 नारियल तक गिर चुकी है। फिलिपाइन के अलावा दीगर एशियाई ममालिक में नारियल के दरख्त बहुत कम लगाए जाते हैं और जो मौजूद हैं इनकी सालाना पैदावार इंतहाई कम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में नारियल के पुराने दरख्तों पर 20 से 30 नारियल लगते हैं। दोस्तों, इस तरह एक तरफ आलमी मार्केट में नारियल की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ पैदावार न होने की वजह से नारियल के ऑयल की सप्लाई बहुत कम है। फिलिपाइन से एक्सपोर्ट होने वाले नारियल पर बहुत लागत आती है, इसलिए फिलिपाइन से एक्सपोर्ट होकर जब दूर दराज के ममालिक में नारियल का फल या ऑयल पहुंचता है तो वो बहुत महंगा बेचा जाता है। दोस्तों, नारियल से तेल निकालना भी एक बहुत मेहनत तलब काम है, जो नारियल के तेल के महंगा होने की एक वजह है। नारियल का तेल मशीनों की मदद से निकाला जाता है। इसका खौल हाथ से तोड़ा जाता है, जिसके बाद इसे ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन नारियल को सफूफ में बदल देती है। इसके बाद ये सफूफ एक्सपेलर नामी मशीन में डाल दिया जाता है, जो सफूफ को निचोड़ कर तेल निकाल देती है। दोस्तों, नारियल का 1 लीटर तेल निकालने के लिए कम से कम 10 नारियल की जरूरत पड़ती है। नारियल का तेल इंतहाई मुफीद है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि नारियल के तेल के फायदों से इसके नुकसानात ज्यादा हैं। नारियल का तेल 80 से 90% तक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए कोकोनट ऑयल जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ा देता है। 2017 में जब एक अमेरिकन माहिर डॉक्टर ने कोकोनट ऑयल के नुकसानात बयान किए तो कोकोनट ऑयल की डिमांड में बहुत ज्यादा कमी हुई। डॉक्टर्स की इस रिसर्च की वजह से अमेरिका में नारियल की डिमांड में 50% से ज्यादा कमी देखने को मिली, लेकिन 2019 से अब तक कोकोनट ऑयल की डिमांड में बहुत इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ दुनिया भर से लोग, खास तौर पर फिलिपाइन के काश्तकार, कोकोनट ऑयल की डिमांड पूरी करने के लिए नारियल की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिलिपाइन 2024 तक नारियल की पैदावार को डबल कर देगा। दोस्तों, अगरचे कुछ माहिरीन के मुताबिक कोकोनट ऑयल के नुकसानात भी हैं, लेकिन इसके बेपनाह फायदे भी इसकी कीमत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कोकोनट ऑयल जिल्द की रंगत में निखार पैदा करके खूबसूरती में इजाफे का सबब बनता है। गिरते हुए बालों को रोकने और बालों की नशोनुमा के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। कोकोनट ऑयल ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात का हामिल होता है, जो मैदे के अफ़ाल को बेहतर बनाकर हाजमे को दुरुस्त करता है। ज़ियाबितस के मरीजों के लिए कोकोनट का ऑयल इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कम करता है, दिल के अफ़ाल को बेहतर बनाता है और गुर्दे और मसाने की पथरी से भी महफूज रखता है। तो दोस्तों, ये थी उर्दू एम्पायर की आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।